हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संधारित्र चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मतलब जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल्स है ये हमारा एक्सरसाइज है कुमार मित्तल की, ठीक ना। इसका है कुमार मित्तल से न्यूमेरिकल है। कुमार मित्तल जो एक्सरसाइज है इसके सारे न्यूमेरिकल्स हम इस वीडियो में मतलब इस प्लेलिस्ट में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और कोई भी न्यूमेरिकल मिस मत करना, सारे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूमेरिकल्स करने से ही फिजिक्स में फील आता है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स आएगा, न्यूमेरिकल्स क्लियर करेंगे तो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस लेक्चर में जो फर्स्ट है न्यूमेरिकल का, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स के लिए, सबसे पहला धारिता का। ठीक है, इसका धारिता C इज इक्वल टू Q/V। ठीक, संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू होता है ε0 A/D। अगर प्राकृतिक पदार्थ भरा हुआ है तो Ka ε0/D यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। Q/A डेफिनेशन से आता है, संधारित्र जो परावर्तित पदार्थ जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता का फॉर्मूला होता है ε0 A/D। और K ε0/D अगर संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई परावर्तित पदार्थ भरा है तो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है कि गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, देखिए गोलीय चालक की धारिता C इज इक्वल टू द 4πε0 R या KR लिख लेते हैं। माध्यम होगा तो KR, माध्यम नहीं हो तो K के वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक है ना, तो C इज इक्वल टू 4πε0 KR यूज करेंगे। ठीक है, चलिए संधारित्र में संचित ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ ऑफ CV²। ठीक है, हाफ ऑफ Q²/C या 1/2 ये हो जाएगा आपका Q इंटू V। क्या करेंगे Q इंटू V। अगर हम C इज इक्वल टू क्या दें Q/V रख देते हैं यहाँ पे तो V से भी कैंसिल। हाँ सही है। देखिए अब इसमें से ज्यादातर हम ये दोनों फॉर्मूले यूज करते हैं। अगर V कांस्टेंट है, V क्या है कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर Q कांस्टेंट है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। याद रखना, अगर संधारित्र के प्लेटों के बीच में या चालक पर जो विभव है V अगर कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अगर आवेश कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक, कैसे याद रखेंगे? अगर बैटरी जुड़ी है तो विभव कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर बैटरी हटा दी, अगर बैटरी हटा देते हैं संधारित्र के प्लेटों के बीच में से, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में Q कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? अगर बैटरी जुड़ी होगी तो विभव कांस्टेंट रहेगा, अगर बैटरी हटा दी गई है तो Q कांस्टेंट रहेगा। ये याद रखना है। मेन कॉन्सेप्ट C हमेशा नियत रहेगा, चाहे आवेश हो या ना हो, धारिता जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा संधारित्र के प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र है, संधारित्र लिख देना, संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू होता है σ/ε0 इज इक्वल टू σ/K∈0 अगर परावर्तित पदार्थ भरा होगा, या Q/Ka∈0। क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं किसके लिए? वैद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अगर दो कैपेसिटर को अगर जोड़ा जाता है, दो कैपेसिटर को अगर जोड़ेंगे या दो चालकों को अगर जोड़ते हैं समांतर क्रम में, तो उस कंडीशन में उभयनिष्ठ विभव के लिए फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू होता है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2।
और जब दो कंडक्टर को आपस में जोड़ा जाता है तो इस प्रोसेस में ऊर्जा का जो हानि है, ऊर्जा ह्रास का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये होता है 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये हो जाएगा आपका V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ठीक है, ये ऊर्जा ह्रास के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में धारिता के लिए फॉर्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर दो कैपेसिटर को आपस में जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अगर दो कैपेसिटर जुड़ाएं तो डायरेक्टली हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में आपको ये क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है Q जो है ये कांस्टेंट होता है एंड V जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। श्रेणी क्रम में याद रखना है कि Q कांस्टेंट रहेगा हमेशा हर प्लेट पे, हर संधारित्र पे, ठीक ना, और V जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलिए क्लियर है? यहाँ पे 8 पॉइंट समांतर क्रम में, अगर समांतर क्रम में अगर जोड़ा जाता है संधारित्रों को तो उस कंडीशन में टोटल कैपेसिटी C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3, और इस कंडीशन में V जो है वो कांस्टेंट होता है। V क्या होता है? कांस्टेंट। V अगर कांस्टेंट है तो Q जो है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। ठीक है, आवेश क्या होगा? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। श्रेणी क्रम में तब जोड़ा जाता है जब धारिता को घटाना होता है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में तब जोड़ा जाता है जब धारिता को बढ़ाना होता है। श्रेणी क्रम में जो ऊर्जा होता है U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक है, समांतर क्रम में संधारित्र की जो ऊर्जा होता है U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इतना नोट कर लेना, ये सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट होंगे न्यूमेरिकल्स आपके इजीली आराम से मक्खन के जैसे निकलेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, संधारित्र के प्लेटों के बीच बल, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं आपको। ठीक है, देखो बीच बल F इज इक्वल टू होता है Q स्क्वायर बाय KA एप्सिलॉन नॉट। जो संधारित्र की जो प्लेटें हैं उन पे अगर Q आवेश है तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है F इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय KA एप्सिलॉन नॉट। अगर अगर परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है उसके अंदर तो। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्या बचा है? परावैद्युत पदार्थ पर प्रेरित आवेश। परावैद्युत पदार्थ पर प्रेरित जो आवेश है इसकी मात्रा हो जाता है Q डैश इज इक्वल टू Q1 माइनस 1 बाय K। Q डैश इज इक्वल टू Q1 माइनस 1 बाय K। नेक्स्ट, अगर परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, किसके अंदर? कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में, उसकी मोटाई T हो तो उस कंडीशन में कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T प्लस T बाय K। D माइनस T प्लस T बाय K, ये हो जाएगा। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से अगर परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो उस परावैद्युत पदार्थ की धारिता के लिए ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और कौन कौन से फॉर्मूले बचे एक बार देख लूँ मैं, मुझे मान लो। ठीक है, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट। हाँ सही है। समांतर क्रम श्रेणी क्रम प्लेटों में संचित ऊर्जा। ठीक है ना, समांतर प्लेटों के बीच बल। सही है, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला और लिख देता हूं मैं, देखो संधारित्र के प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व
ऊर्जा घनत्व, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, स्मॉल यू इज इक्वल टू होता है 1/2 k एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ k एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये हमारा ऊर्जा घनत्व के लिए फॉर्मूला होता है। तो इतने सारे फॉर्मूले हम यूज करेंगे, ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एनर्जी जो है वो हमेशा स्टोर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक। ये सारे न्यूमेरिकल्स लिख लेना अपने नोटबुक में, और उस नोटबुक को अपने साथ में रखना जब भी आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करते हैं 2-3 न्यूमेरिकल्स, 3-4 जितने भी हो जाए करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। अध्याय एक्सरसाइज जो है कुमार मित्तल का है, ठीक ना। कुमार मित्तल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दे रखा है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं विभव वाले चैप्टर में, इस चैप्टर में भी दे रखा है। कह रहे कि पारे की 27 बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कितनी बूंद है? कुल छोटी बूंदों की संख्या, बूंदों की संख्या जो है वो 27 है, ठीक ना। इसकी त्रिज्या है, सॉरी प्रत्येक पे जो वोल्ट है विभव है, प्रत्येक का विभव जो है वो है 10 वोल्ट। तो कह रहे कि बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा, कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। कह रहे कि हमारे पास छोटी छोटी बूंदे हैं 27, ठीक है ना। इस तरीके से छोटी छोटी हमारे पास बूंदे हैं, एक समान बूंदे हैं, और इनको मिला के एक बड़ी बूंद बना देते हैं, ठीक। क्या करते हैं? एक बड़ी बूंद बना देते हैं। एक छोटी बूंद का विभव दे रखा है 10 वोल्ट, तो कह रहे हैं बड़ी बूंद का विभव कितना होगा, बड़ी बूंद का विभव कितना होगा वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होगा इन 27 बूंदों पे जितना आवेश है उतना ही आवेश इस बड़ी बूंद पर भी होगा। पहला कॉन्सेप्ट, इस 27 छोटी छोटी बूंदों पे जितना आवेश होगा ये कुल आवेश एक बड़ी बूंद पे जितना आवेश होगा उसके बराबर होगा, मतलब यहाँ पे आवेश संरक्षण का सिद्धांत काम करेगा। दूसरा, इन 27 बूंदों का जो आयतन होगा, 27 बूंदों का आयतन वही आयतन इसका भी होगा, बड़ी बूंद का आयतन भी उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो दो यहाँ पे सिद्धांत यूज करेंगे, एक सिद्धांत यूज करेंगे हम आवेश संरक्षण का, दूसरा सिद्धांत यूज करेंगे हम द्रव्यमान संरक्षण। देखते हैं बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद पर आवेश Q तथा त्रिज्या कैपिटल R है, और छोटी बूंद पर आवेश स्मॉल q तथा त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक है। तो आवेश संरक्षण के नियम से, तो आवेश संरक्षण का नियम देखेंगे, आवेश संरक्षण का नियम अगर अप्लाई करेंगे तो 27 छोटी बूंद पर आवेश होगा 27 स्मॉल q इज इक्वल टू एक बड़ी बूंद पर आवेश है कैपिटल Q, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैपिटल Q और स्मॉल q में एक संबंध आ जाएगा, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। दूसरा लगाएंगे हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम अगर अप्लाई करेंगे तो 27 छोटी बूंदों का आयतन द्रव्यमान बराबर एक बड़ी बूंद का द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर होता है मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो 27 बूंदों का द्रव्यमान 27 स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M, कैपिटल M बड़ी बूंद का द्रव्यमान हो जाएगा। तो 27 इंटू रो इंटू द्रव्यमान, सॉरी आयतन, आयतन कितना जाएगा स्मॉल v इज इक्वल टू रो इंटू कैपिटल V। रो से रो कैंसिल हो जाएगा, रो से रो क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा। एक छोटी बूंद का आयतन हो जाएगा 27 इंटू छोटी बूंद का आयतन है 4/3 पाई r क्यूब। एक बड़ी बूंद का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ठीक है ना। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 27 r क्यूब। तो 27 को लिख सकते 3 r का क्यूब बराबर कैपिटल R क्यूब। R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल R इज इक्वल टू 3r, ठीक है। बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव कैपिटल V इज इक्वल टू कितना जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाय कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर, ये हुआ। उसके पृष्ठ पर छोटी बूंद का विभव स्मॉल वी डेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बाय स्मॉल आर। चलो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो कैपिटल बी बाय स्मॉल वी इज इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बाय स्मॉल आर। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यह कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू इनटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। वैल्यू रखो, देखो कैपिटल क्यू का वैल्यू है 27 स्मॉल क्यू के बराबर डिवाइडेड बाय क्यू। कैपिटल आर का वैल्यू है 3r स्मॉल आर, तो r बाय 3r, r से कैंसिल, q से q कैंसिल, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 9 बराबर कितना जाएगा 9, तो v बराबर 9v स्मॉल v। और छोटी बूंद का जो विभव है वो 10 वोल्ट है, तो जाएगा 10 गुणा 9 बराबर 90 वोल्ट। मतलब जो बड़ी बूंद है, बड़ी बूंद का जो विभव हो जाएगा वो इतना जाएगा 90 वोल्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में हमने यूज किया है, एक आवेश संरक्षण का नियम यूज किया है, दूसरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम यूज किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगर समझ आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो प्लीज लाइक कर दो वीडियोस को। ठीक है, लाइक करो, लाइक जल्दी से लाइक करो, जल्दी से लाइक करो, जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आसुत जल के 64 छोटी बूंद प्रत्येक की त्रिज्या 1.1 मिलीमीटर तथा आवेश 2/3 गुणा 10 की घात माइनस का 12 कूलम है, मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद का विभव कितना होगा? तो देखा आपने, बड़ी बूंद का जो विभव होगा, बड़ी बूंद का विभव v, बड़ी बूंद का विभव v अपॉन स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू। अभी सॉल्व किया था मैंने, इनटू स्मॉल बार आर बाय कैपिटल। पीछे बैक करके देखना वीडियो को, ये लास्ट में ये आया था ना, इसी का कॉन्सेप्ट उस पर, तो बस और कुछ नहीं है। ठीक है, कैपिटल v बाय स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल बाय स्मॉल v इज इक्वल टू, ठीक है, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि छोटी आसुत बूंदे हैं, छोटी 64 बूंदे हैं, तो 64 क्यू हो जाएगा, कैपिटल क्यू की जगह 64 स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। 64 है ना, कैपिटल आर इज इक्वल टू हमेशा होगा क्यूब रूट ऑफ 64 आर क्यूब। 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, तो यह 4r, ठीक ना, तो यह 4r बाय सॉरी हाँ स्मॉल आर बाय 4 स्मॉल आर से स्मॉल आर, क्यू से क्यू कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16, कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, तो v बाय स्मॉल v इज इक्वल टू 16, तो कैपिटल V बराबर 16 स्मॉल v, स्मॉल v का वैल्यू नहीं देखा तो 16 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय स्मॉल r, और वैल्यू रख देना इसका, तो 16 गुना 9 गुना 10 की घात 9 इंटू क्यू दे रखा है इसमें आपका 2/3 गुणा 10 की घात माइनस का 10 गुणा सॉरी डिवाइडेड बाय r, और r का वैल्यू दे रखा है इसमें 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, तो 10 की घात माइनस 3 मीटर। ठीक है, चलिए काटते इसको, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 16 छिंग 96, 16 छिंग कितना आता है 96। ठीक है, ये डेसिमल यहां से हटा देंगे तो 0 आ जाएगा ऊपर, गुणा 10 की घात 9 माइनस का 10, 9 माइनस का 10 और माइनस का 3 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और 3 कितना जाएगा 12, 12 में से 10 घटा देंगे तो कितना जाएगा 2, तो जाएगा गुणा 10 की घात 2, तो 9.6 × 10⁴ कितना लेंगे 9.6 गुणा 10 की घात माइनस का 4 वोल्ट। ठीक है, कितना आ जाएगा, सॉरी आवेश जो है माइनस का 12 दे रखा है, 10 रख दिया ना, माइनस का 12 है यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस का 12 तो ये 0 हो जाएगा, तो 960 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर है, बाकी 10 रखेंगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। ठीक है,
क्लियर है? तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ये होगा कि बड़ी बूंद का जो विभव है v बराबर हो जाएगा, बड़ी बूंद का विभव v बराबर 27 3 9। हाँ रुक जाओ 1 मिनट, में आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। बड़ी बूंद का विभव, इसको नोट कर लेना, बड़ी अभी बनाया मैंने, बूंद का विभव जो होगा वो हो जाएगा n की पावर 2/3। n जो है छोटी बूंद की संख्या, n जो है छोटी बूंद की संख्या इनटू छोटी बूंद का विभव, छोटी बूंद का विभव। ठीक है, तो कैपिटल V बराबर n की पावर 2/3 और स्मॉल v। ये याद रखना, हमेशा आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे पहला क्वेश्चन था, अप्लाई करके देखते हैं। 27 छोटी बूंदें दे रखा है, एक छोटी बूंद पर विभव दे रखा है 10 वोल्ट। अगर इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो v बराबर हो जाएगा 27, तो 27 का की पावर 2/3 इंटू 10। देखिए 27 की पावर 2/3 को सॉल्व करेंगे, 27 का क्यूब रूट 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 10 बराबर कितना जाएगा 90। ठीक है, तो 90 वोल्ट का हो जाएगा। अगर मान लेते 64 छोटी बूंदें हैं, ठीक है, और एक बूंद का विभव जो है 5 वोल्ट है। छोटी बूंद का विभव कितना है 5 वोल्ट है, तो बड़ी बूंद का विभव हो जाएगा 64 की पावर 2/3 इंटू 5। इसके कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो 64 की पावर 2/3 हो जाएगा 16, 16 गुणा 5 और 16 गुणा 5 करेंगे 16 पंजे 80, तो कितना जाएगा 80 वोल्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली अगर जो आपका कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, कभी भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हैं, अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको बना के दे दिया। इस तरीके से और भी कॉन्सेप्ट बना के दूंगा। ठीक है, तो वीडियोस को लाइक जरूर करना, क्योंकि मेहनत बहुत होती है। ठीक है, वीडियोस को बनाने में। चलिए देखिए क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 है 25 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। ये दे रखा है हमारे पास, धारिता दे रखा है, धारिता क्वेश्चन नंबर 3, धारिता C बराबर हो गया हमारा 25 माइक्रोफैरेड, 25 माइक्रोफैरेड, और इस पे विभव दे रखा 250 वोल्ट, V इज इक्वल टू 250 वोल्ट। आवेश पूछा है, तो आवेश Q इज इक्वल टू C इंटू V। क्यों? क्योंकि हमें पता है C इज इक्वल टू क्या है Q अपॉन V। तो धारिता बराबर आवेश बटे विभव, तो आवेश बराबर V का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। देन C का वैल्यू 25 इंटू 25 माइक्रो कूलम, क्योंकि माइक्रो है तो ये माइक्रो रहेगा। फैरेड इंटू वोल्ट इज इक्वल टू क्या था कूलम होता है, माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो 25 पंजे 125, 80 लगा 12, 25 दूना 50, 50 और 12 कितना जाएगा 62, 625। और ये जो है 0 गुणा 10 की घात माइनस का 6, तो 6.25 गुणा 10 की घात माइनस का 3 कूलम। मतलब उस पे जो आवेश है कितना जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात माइनस का 3 कूलम होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 100 पिकोफैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। तो धारिता C बराबर दे रखा है हमारा 100 पिकोफैरेड और विभव दे रखा है इसको 100 वोल्ट तक हमने इसको आवेशित किया है। तो आवेश हो जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू V। C 100 इंटू 10⁻⁻12 पिको है, तो 10 की घात माइनस का 12। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात माइनस का 6, पिको का मतलब होता है 10 की घात माइनस का 12, नैनो का मतलब होता है 10 की घात माइनस का 9, फैक्टर का मतलब होता है 10 की घात माइनस का 15। ठीक है, गीगा का मतलब होता है 10 की घात 9, मेगा उसके बाद गीगा, 10 की घात 9। ठीक है ना, मेगा का मतलब होता है 10 की घात 3। ठीक है, किलो का मतलब सॉरी मेगा का मतलब 10 की घात 6, किलो का मतलब 10 की घात 3। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100, तो 100 इंटू 100 10 की घात 4 गुणा 10 की घात माइनस का 12 बराबर 10 की घात माइनस का 8।
ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 10⁻⁻9, तो हम बता सकते हैं इसका 10 नैनो कूलम का आवेश है। ठीक है ना, संधारित्र की प्लेटों के बीच या संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की जो मात्रा हो जाएगा 10 नैनो कूलम हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ पैरेलल में मैं एक और चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, वैद्युत चालन। ठीक है ना, वैद्युत चालन भी चलता रहेगा और इसके न्यूमेरिकल्स भी चलते रहेंगे। ठीक है, दोनों चैप्टर सब में चलते रहेंगे, तो सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए, एक संधारित्र को 100 वोल्ट के आवेश 100 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलम का आवेश ग्रहण करता है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो वोल्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, वोल्ट है 1000, हाँ 1000 वोल्ट तक उसको आवेशित किया जाता है। उस पे आवेश आता है, आवेशित करने पे 2 माइक्रोकूलम का आवेश आता है। तो उसकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो धारिता के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा C = Q/V। तो 2 माइक्रोकूलम बाय 1000 वोल्ट। ठीक है ना, तो ये जाएगा 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻³ 3 ऊपर जाएगा, माइनस पर जाएगा, तो 2 × 10⁻⁹ माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 9 फैरेड। तो हम लिख सकते हैं 2 नैनो फैरेड। क्या लिख सकते हैं? 2 नैनो फैरेड। ठीक है ना, तो जो संधारित्र है उसकी धारिता जो है 2 नैनो फैरेड हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और अपना एक ब्यूटीफुल कमेंट जरूर करें। ठीक है ना, ब्यूटीफुल कमेंट जरूर करें। और प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पे आपको फिजिक्स और मैथ्स से रिलेटेड बहुत ढेरों सारे वीडियोस रोज मिलते हैं, क्योंकि हम आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं फिजिक्स और मैथ की। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।